बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रेंड्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अगर आपका स्टेटस फाइलर है तो मेरा मशवरा है आप एक दफ़ा 1 मार्च को या 2 मार्च को अपना स्टेटस लाजमी चेक कर लीजिएगा, क्योंकि 1 मार्च को जब ATL अपडेट होगी तो मोस्टली ऐसे लोग होंगे, अक्सर ऐसे लोग होंगे जिनको पता भी नहीं लगेगा और उनका स्टेटस जो है वो इनएक्टिव हो जाएगा। और उसके बाद ऑटोमेटिकली बैंक्स में, स्टॉक मार्केट में आपकी जो ट्रांजैक्शंस है उस पर नॉन फाइलर की जो टैक्स की डिडक्शन है वो स्टार्ट हो जाएगी और आपको पता भी नहीं लगेगा। आपको उस वक्त पता लगेगा जब काफ़ी सारे पैसे आपके कट जाएंगे, लॉस हो जाएगा, फिर आपको याद आएगा। तो मैं चाहता हूँ कि वो लॉस आपका ना हो। तो चले मैं आपको बताता हूँ आपने करना क्या है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। आप देख रहे हैं फाइनेंस एक्सपर्ट, मैं हूँ नसरुल्लाह चौहान। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपने आना है FPR की मेन वेबसाइट पे। 1 मार्च के बाद आपने सिर्फ काम एक ये छोटा सा करना है। यहाँ पे आपने ऑनलाइन वेरिफिकेशन पोर्टल पे आना है। यहाँ पे एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट इनकम टैक्स पे क्लिक करके सिंपल आपने यहाँ से CNIC सिलेक्ट कर लें, NTN सेलेक्ट करना, कुछ भी यहाँ से नॉर्मली CNIC हम करते हैं, ठीक है। यहाँ पे CNIC नंबर लिखें, डेट नहीं लिखनी, ये आपने कोड लिखना है यहाँ पे और उसके बाद वेरीफाई करना है। तो सिस्टम आपको 1 मार्च के बाद बता देगा कि जी अब आपका स्टेटस जो है ये एक्टिव है या इनएक्टिव है। अगर एक्टिव होगा तो फिर इसका मतलब वो अगले पूरे साल एक्टिव रहेगा, और अगर 1 मार्च को आप देखते हो आपका स्टेटस जो है वो इनएक्टिव है तो उसकी क्या वजह है? उसकी वजह ये है कि आपने 2022 की रिटर्न फाइल नहीं की, इसकी वजह से ये इनएक्टिव है। अब अगर आपको पता है कि जी मैंने 2022 की रिटर्न तो फाइल कर दी है, तो फिर क्यों इनएक्टिव है? फिर ये इसलिए इनएक्टिव है क्योंकि आपने 2022 की जो रिटर्न है वो आप चेक करें, वो आपने 15 अक्टूबर के बाद फाइल की होगी। तो इसका मतलब है आपने आफ्टर ड्यू डेट फाइल की है। अब इसको इनएक्टिव को एक्टिव करने का जो हल है वो क्या है? आपने ATL का 1000 का चालान पे करना है, तो उसके फ़ौरन बाद आपका जो स्टेटस है ये एक्टिव हो जाएगा। अब आपको मैं दोबारा बता देता हूँ, अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं की तो फिर आपने 2022 की रिटर्न फाइल करनी है और ATL का 1000 का चालान सिर्फ 2022 के लिए पे करोगे। एक ही चालान होगा एक वक्त में, वो पे करना है तो आपका स्टेटस फाइलर हो जाएगा। अगर कोई, अब ये वीडियो मैंने रिकॉर्ड की है 23 फरवरी 2023 को। अब अगर कोई बंदा कहता है जी मैंने आज ही फाइलर होना है, पहले तो मैं उसको यही मशवरा दूंगा कि अभी 2-4 दिन वेट कर ले तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। ये आप 1 मार्च के बाद करना चाहें तो बेस्ट हो जाएगा। उसमें यह कि आपने सिर्फ 2022 की रिटर्न फाइल करनी है और उसके बाद 2022 का ATL चालान पे करना है, आपका स्टेटस फाइलर हो जाएगा। लेकिन अगर अब कोई बंदा कहता है मैंने जी आज ही फाइलर होना है, तो उसको अब जो है आज की डेट में अगर मैं बात करूं तो 2021 की रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी, 2021 का ही ATL चालान बना के उसको पे करना पड़ेगा, क्योंकि 2022 का जो ATL चालान है वो 1 मार्च के बाद बनने लगेगा और पे होगा, उससे पहले वो बनेगा ही नहीं। तो अगर किसी ने आज एक्टिव होना है तो वो 2021 की रिटर्न और 2021 का ATL चालान जमा करवाएगा, उसका स्टेटस जो है वो अभी फाइलर हो जाएगा अगर उसने कोई इमीडिएट ट्रांजैक्शन करनी है तो। और लेकिन ये जो स्टेटस है ये 1 मार्च को एक्सपायर हो जाएगा, ये 5-6 दिन के बाद। और 1 मार्च को जो नई ATL अपडेट होगी तो फिर उसमें उसके लिए उसको 2022 की रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी और 2022 का ATL चालान भी जमा करवाना पड़ेगा, तब उसका स्टेटस जो है वो फाइलर होगा। अब इसमें अक्सर लोग कन्फ्यूज होते हैं कि पहले हम चालान पे करें बाद में पे करें। आप पहले बाद में जैसे मर्जी कर लें, ना तो ये चालान आपने कहीं पे अटैच करना होता है, ना किसी को देना होता है, किसी को नहीं कुछ करना, आपने ये दोनों काम करने होते हैं बस। अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं की तो पहले रिटर्न फाइल कर लें, उसके बाद ATL का चालान जमा करवा दें। उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। मैंने शॉर्ट सी वीडियो में आपको ये चीज़ें इसलिए बताई हैं कि पिछले दफ़ा भी ऐसा हुआ था, लोगों का स्टेटस जो है वो इनएक्टिव हो गया था, नॉन फाइलर हो गए थे और उनको उस वक्त पता लगा था जब बैंक्स में, स्टॉक मार्केट में उनकी डिडक्शंस होने लग गई थी, काफ़ी लॉस हो गया था। तो ज़ाहिर है जो एक दफ़ा चीज़ FPR के पास चली जाती है वो वापस नहीं आती। बेशक आप उसको एज एडजस्टेबल टैक्स, एडवांस टैक्स क्लेम कर लेते हो, लेकिन ज़ाहिर है जो पैसे बैंक जेब से चले गए वो तो वापस नहीं आएंगे। तो मेरा मशवरा है कि एक दफ़ा 5 मिनट का काम है, 1 मार्च को हर बंदा अपना स्टेटस लाजमी चेक कर ले कि कहीं वो नॉन फाइलर तो नहीं हो गया। अगर वो नॉन फाइलर हुआ है तो फ़ौरन अपने आप को फाइलर कर ले। इसका तरीका मैंने आपको बता दिया है। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।